हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है, उसका नाम है सेट्स। फर्स्ट चैप्टर की 1.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करने से पहले मैंने इसी एक्सरसाइज के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया हुआ है, वो वीडियो एक बार आप चेक कर ले ताकि आपको हेल्प मिल जाए, फिर आप आसानी से समझ पाओगे। ये जो सिंबल है, ये इसको सबसेट बोलते हैं, इसको सबसेट को कट कर रखा है तो नॉट सबसेट। ठीक है, और ऐसे ही आगे भी सिंबल्स आएंगे, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, कितने टाइप्स के होते हैं ये सेट्स। ठीक है, जैसे सुपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मिलेगी, तो एक बार वो चेक कर ले। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। सिंबल दिस और दिस, ये बिलोंग, ये सबसेट का है और ये नॉट सबसेट का है, तो ये सिंबल भरना है इनके बीच में। ये बीच में खाली जगह छोड़ रखी है, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो दो सेट दे रखे हैं, इनके बीच में ये सिंबल भरना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4, फर्स्ट सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट है 2 3 4, और सेकंड जो सेट दे रखा है उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं, सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है भाई कि पार्ट होना किसी एक बड़े सेट का। जैसे यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट है, ये बड़ा सेट है। ठीक है, तो अब हम इसके सबसेट बनाएं तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, इनके सारे एलिमेंट्स को पहले अलग अलग लिखा जाएगा और ब्रेसेज में लिखा जाएगा, ऐसे ये करली ब्रेसेज में। जैसे 1 को अलग लिख लेंगे, फिर उस पर ब्रेसेज लगा लेंगे, 2 को अलग लिख लेंगे, 3 को, 4 को, 5 को। ठीक है, तो 5 तो यही बन जाएंगे। फिर 1 2 को लिखेंगे, उस पर ब्रेसेज लगा लेंगे। 1 3 को लिखेंगे, उस पर ब्रेसेज लगा लेंगे। फिर 1 4 1 5 उन पे, फिर 3 3 के बनाएंगे, 1 2 3, फिर 1 2 4 1 2 5, ऐसे बनाते चलेंगे, तो वो इसके क्या हो जाएंगे, सब सेट्स। ठीक है, अब ये 2 3 4 भी इसका सबसेट है भाई। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 3 4, ये 2 यहाँ भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो हम 2 3 4 पे जैसे बताया था, जब 3 3 वाला बनाएंगे तो उसमें इस पे करली ब्रेसेस लग जाएगी, तो ये 2 3 4 क्या है, सबसेट है इसका। ठीक है, ऐसे यहाँ ए बी सी और यहाँ बी सी डी, तो ए है पहले में, बी है, सी है, और यहाँ पे बी सी डी, तो हमें ए तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये सबसेट नहीं हो पाएगा, तो ये नॉट सबसेट। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। ठीक है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अंदर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स से कोई एलिमेंट्स लेने हैं सेट में, और वो किस तरह से लेने हैं कि वो 9th क्लास के स्टूडेंट होने चाहिए हमारे स्कूल के। ठीक है, और इसमें क्या है, दूसरा सेट, ये तो पहला सेट एक दे रखा है, अब दूसरा सेट ये दे रखा है, एक्स सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ये जो सेट बनेगा ये किसका बनेगा, स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो कोई से भी क्लास के हों। ठीक है, ये तो सिर्फ नाइन्थ क्लास वालों का सेट है जो फर्स्ट दे रखा है, और ये पूरे स्कूल का सेट है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 9th क्लास वाले भाई बिलोंग करेंगे पूरे स्कूल से, क्योंकि 9th क्लास वाले भी तो स्कूल में आएंगे हमारे में। तो ये यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ लगा लेते हैं। एक ये लिख लिया, अब इसके अंदर आ जाएगा ये सबसेट। ठीक है, ये छोटा पार्ट है इस वाले सेट का, ये पूरा पार्ट है भाई, पूरे स्कूल में तो सारी क्लास आएगी, जहाँ से भी स्कूल है, नर्सरी टू 12 लगा लो, तो इसमें ये 9th क्लास की भी आएगी, तो ये हो जाएगा सबसेट। तो कहने का मतलब ये है, सबसेट छोटा पार्ट होता है इस बड़े सेट का। ठीक है, अगला देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स सच दैट, एक्स किस तरह से लेने, एक्स में जो एलिमेंट लेंगे एक्स नाम से, वो किस तरह से लेंगे इस सेट में, वो सर्कल होंगे प्लेन में। अब प्लेन में तो सर्कल भाई, सर्कल बनाने के लिए रेडियस चाहिए भाई, तो प्लेन के अंदर तो सारे सर्कल आएंगे, एक रेडियस का, दो रेडियस का, तीन रेडियस, चार रेडियस, जितनी भी यूनिट ले लें, मीटर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का सर्कल खींच लो, वो भी प्लेन में। ठीक है, प्लेन का मतलब है जैसे यही लगा लो, ये पेपर, ये एक प्लेन है। ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, ये लेंथ ये ब्रेथ, तो 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया ये। तो प्लेन है, इसके अंदर सर्कल ड्रा करें, तो इसने ये बोला है कि सारे सर्कल्स कितनी भी रेडियस के, कितनी भी यूनिट ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, या 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मिलीमीटर, जो भी लेना चाहे। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस सेट में सारे सर्कल आ जाएंगे, चाहे हम छोटे बड़े कैसे भी बना लें। और इसमें क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन। एक्स इसमें क्या लेना है, उसी प्लेन के सर्कल लेने हैं विद रेडियस 1 यूनिट, और उनकी रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए। तो अब ये पहला सेट है, ए बोल लेंगे इसको, ए फर्स्ट सेट ए, और ये बी, तो वो इसका ये वाला जो है ये बड़ा सेट है भाई, इसमें तो सारे आएंगे।
ठीक है ना, जितनी भी रेडियस की, तो वो इसका सबसेट नहीं होगा बल्कि ये उसका सबसेट है। तो अब इसके बीच में बढ़ना है तो यहाँ से, अब उसको तो इसका सबसेट नहीं कह सकते, इसको उसका कह सकते हैं। अगर ये पहले लिखा होता, ये चीज पहले लिखी होती, ये बाद में, तो सबसेट बन जाता, बट अब वो पहले लिखा है ये बाद में, तो ये सबसेट नहीं हो पाएगा, नॉट सबसेट। ठीक है, आगे समझ में। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखो, अब इसमें है एक्स इज अ ट्रेंगल इन ए प्लेन। एक्स किसी प्लेन के अंदर कोई भी किसी भी टाइप की ट्रेंगल दी है, कोई सी भी ट्रेंगल हो, एक साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो, या कोई सी भी साइड इक्वल ना हो। कहने का मतलब इक्विलेटरल ट्रेंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रेंगल हो, चाहे स्केलन ट्रेंगल हो। ठीक है, ये ट्रेंगल्स की सारी ट्रेंगल्स का सेट दिया हुआ है। और दूसरा सेट जो बी सेट दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, और उसी प्लेन में एक्स कोई रेक्टेंगल है। इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो रेक्टेंगल्स आएंगे। तो ट्रेंगल तो रेक्टेंगल से रिलेटेड ही नहीं हो पाएंगी, ट्रेंगल अलग शेप है, रेक्टेंगल अलग शेप है, उसमें 3 साइड्स होती हैं, इसमें 4 साइड होती हैं, तो वो सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिक्स्थ, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक्स जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एलिमेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। और जो दूसरा सेट दिया हुआ है हमसे, ये दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक्स कोई ट्रायंगल है उसी प्लेन में, तो ये तो जो है ये बड़ा सेट होगा भाई, इसमें सिर्फ ट्रायंगल का है, कोई स्पेशल नाम नहीं बोल रहे हैं। तो ट्रायंगल्स में तो सारे टाइप आएंगे, इक्विलेटरल भी आएगा, स्केलन भी आएगा, आइसोसेलेस भी आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सेट है और ये उसी का पार्ट है, तो ये हो जाएगा सब सेट। तो इसके 6, ये 6 था। 7th क्वेश्चन देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये सेट दिया है, इसमें एक्स से एलिमेंट लेने, और वो एक्स की क्या कंडीशन है, इवन होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो सेट दिया है वो दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स कोई इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर में तो ऑड इवन सारे आएंगे, प्लस के भी आएंगे, माइनस के भी आएंगे, और जीरो भी आएगा। ठीक है, और ये एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल का नंबर का मतलब है भाई, इसमें आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे नंबर। ठीक है, इवन भी है, नेचुरल भी, तो ये छोटा है। और इसमें जो भी नंबर आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये हमें इसमें भी तो मिलेंगे इंटीजर में, तो ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड में भी एग्जामाइन वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, कॉन्सेप्ट वही है, सेट और सबसेट। ठीक है, 2 सेट्स दे रखे हैं और ये बताना है ये सबसेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स है तो देखिए, फर्स्ट दिया है ए बी। ए ये कोई पहला सेट दिया है, इसमें एलिमेंट दिए हैं ए और बी, और ये कह रहा है ये सबसेट नहीं है बी सी एक का, तो ट्रू फॉल्स लिखना है। तो अब देखो, इसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है एलिमेंट्स का, ये पहले आ सकता है वो पीछे आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें ए बी एलिमेंट है, ए यहाँ भी मिल रहा है, बी यहाँ भी मिल रहा है, तो ये तो होगा भाई, ये जो चीज़ है ये सबसेट होगा उसका, ये छोटा पार्ट है उसी का। ठीक है, और ये कह रहा है नहीं होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फॉल्स। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स है ये। दूसरा देखो, ये ए और ई, ये कोई सेट दिया हुआ है, इसमें 2 एलिमेंट है ए ई, ये सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज द वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये जो वो जो ये सेट बनाना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म से, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक्स में जो एक्स एलिमेंट लेंगे वो किस तरह से लेना है, वो इंग्लिश का वोवल होना चाहिए। ठीक है, तो वोवेल में कौन कौन से आ जाएंगे, ए ई आई ओ यू, तो ये बड़ा सेट हो गया, इसमें 5 एलिमेंट है, ए बी है, ई बी है, आई ओ यू, और ये ए ई है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये ट्रू है। ठीक है, इसके आगे लिख देते हैं ट्रू। थर्ड देखिए 1, 2, 3 और सबसेट है 1, 3, 5 का, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ हमें 2 मिल ही नहीं रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है इस सेट में ए, और इसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा भाई, ए एलिमेंट हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। देखो, तो पहले हम इसके अंदर जो जैसे ये छोटा सेट दे रखा है ए बी सी, इसमें 3 ही एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसका जो ये चीज़ हम यूज कर रहे हैं बार बार सबसेट सबसेट, तो इसके सबसेट भी बना के दिखा देते हैं, आसानी से बन जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसे सेट दिया हुआ है भाई ए बी सी, इसमें ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं, अब हमें इसके सबसेट्स लिखने हैं, सब सेट्स। ठीक है, तो सबसेट क्या बनेगा, एक तो फाई जो होता है सबसेट मिलेगा, उसमें बिलोंग करेगा, तो सबसे पहला तो फाई होगा। ठीक है, और इसके ब्रेसेस नहीं लगानी है,
फाई पे ब्रेसेस नहीं लगेगी, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारे सेट्स पे ब्रेसेस लगेगी। अब इसमें इनको अकेला अकेला लिख लेना है, अलग अलग, ए को अलग लिख लेंगे जैसे, ठीक है। फिर हो जाएगा बी को अलग से लिख लिया, सी को अलग से लिख लिया, ठीक है। इसके बाद तो सिंगल सिंगल वाले सारे हो चुके हमारे। अब डबल डबल के पेयर ए बी, ए और बी, इस पे करली ब्रेसेस, ठीक है, करली ब्रेसेस है, ए बी लिखेंगे। फिर इसके बाद ए की बी से हो चुकी, अब ए की सी के साथ भी लिख लेंगे, ए की सी के साथ, ठीक है। और अब ए का बी से हो चुका, ए का सी से हो चुका, अब ए को हटा देंगे, बी सी ले लेंगे, तो बी का सी से हो गया, ठीक है। तो दो दो वाले पेयर भी सारे हो गए। अब तीन वाले पेयर, तो तीन में तो एक ही बनेगा, ए बी सी, ठीक है। ये दो में लिख रखा है, ये दो ब्रेस, ये जहाँ पे भी करली ब्रेसेस लग गई ये पूरा एक ही सेट बोला जाएगा। ये नहीं कि इसमें से हम बी ए को भी लिख सकते हैं, वो बी ए जो तुम लिखोगे ऐसे लिखना चाहोगे तो ये बी ए यही है, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, ये पूरा सेम ही सेट है, दोनों ए बी और बी ए इक्वल ही है, तो ये नहीं देखना है। ऐसे इसमें भी जैसे ए बी सी है तो इसको सी बी ए ये भी लिख सकते थे। तो इसमें जैसे हम गिने काउंट करें सब सेट कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है सबसेट्स का। सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 3 है 1 2 3, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो 2 का तो 2 और n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 3। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा इसमें 8 सबसेट्स बनेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड थे, ठीक है ना। जैसे यही देख लो, ये बोला था ए, ये कहा था कि ए सबसेट होगा ए बी सी का, हमने क्या लिखा, ट्रू। क्यों होगा भाई, तो यहाँ मिल तो रहा है ये ए जो है ये इसी का पार्ट है भाई, बड़े वाले का, ठीक है, तो इसलिए ट्रू है। अब इसमें लिखा है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, तो इसके अंदर देखो फिफ्थ में क्या है, तो बिलोंग्स तो तब करता जब ये करली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे इस पे, ठीक है। अगर एलिमेंट को लिखा जाए तो एलिमेंट को सीधा लिखना है, जैसे 1 हो गया 2 3 या ए बी सी बिना ब्रेसेस के, एलिमेंट को बिना ब्रेसेस के लिखा जाता है, सेट को ब्रेसेस लगा के लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो सेट बन गया, ए सेट इसमें बिलोंग थोड़ी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सबसेट का मार्क होता तो ट्रू आ जाता, ठीक है ना। आ गई ये चीज समझ, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, ये गलत है भाई। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ में कहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स कोई इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6 और 6 से लेस देन है। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 6 नहीं लेना है क्योंकि लेस देन 6 तक लेना है। और ये कह रहा है ये सबसेट होगा किसका, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो इसको अगर सोल्व करें तो हो जाएगा भाई, जैसे रफली अगर करके देखें तो इसके अंदर तो आ जाएंगे एलिमेंट्स, फर्स्ट वाले के अंदर नेचुरल होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए और 6 से लेस, तो 2 और 4 यही दो आ पाएंगे, ठीक है। और इसमें बनाए अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म से, इसको लेके आए अगर रोस्टर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 30, इसमें क्या लिखना है, नेचुरल नंबर होना चाहिए और विच डिवाइड 36, और वो नंबर 36 को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 से, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 हो जाएगा। 2 की टेबल में भी 36 आएगा, ठीक है, और 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, ठीक है। ऐसे ही 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 6 जा 36, और बाकी 18 से हो जाएगा, 12 से भी होगा, ठीक है, और इसके बाद फिर डायरेक्ट 36 से होगा। तो इसमें ये एलिमेंट आएंगे, तो ये 2 4 बाई 2 4 इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा सेट है और इसी का ये छोटा पार्ट है, तो इसी चीज को कहते हैं सबसेट। तो ये ट्रू हो जाएगी ये कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या लिख लेंगे, ट्रू। ये नहीं करके दिखाना, ये रफ वर्क है, सीधा ट्रू फॉल्स लिखना था, जस्टिफिकेशन नहीं देनी थी इसमें, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, लेट ए को ये सेट दिया हुआ है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एंड वाई, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें भी करेक्ट और इनकरेक्ट लिखना है सिर्फ, और उसमें फिर रीजन भी देना है, वाई पूछ रखा है तो कह सकते हो जस्टिफिकेशन देनी है एक तरह से। और ए अगर सेट को देखें तो देखो यहाँ पे अगर लिखा जाए, ए सेट दिया है
1 एलिमेंट है इसमें, 2 एलिमेंट है, और यहाँ पे फिर लगी है ब्रेसेस, यहाँ एक कॉमा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ लगी है ब्रेसेस 3 4 और फिर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्स का पता करना चाहूँ तो एक तो ये एलिमेंट हो गया भाई 1, अगर एलिमेंट लिखें इसके तो एक तो 1 हो गया, ठीक है, और 2 हो गया, और ये जो 3 4 इसको ब्रेसेस के साथ ही लिखा जाएगा इसको, ठीक है। अब ब्रेसेस तो आ रहे हैं इस पे, अब ये पूरा एक सेट है 3 4 का, ठीक है। ये एक इस सेट के अंदर छोटा सेट दे रखा है, इनको अलग नहीं कर सकते हम, ये पूरा कंबाइन ही रहेगा 3 4, और ये ब्रेसेस है, ठीक है। तो ये पूरा एलिमेंट ऐसे का ऐसा ही आएगा, 3 ब्रेसेस भी लगेगी और 4 भी, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। और फिर 5 है। तो यही 4 एलिमेंट हुए इसमें, 1 2, एक ये पूरा एक साथ रखना है, 3 और 1 4, ये एलिमेंट हुए इसमें। आया समझ में ये चीज़? तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। फर्स्ट में कहा गया है कि 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, 3 4 ए का सबसेट है। तो अगर देखो मैं यहाँ पे अगर सबसेट बनाना चाहता तो ठीक है भाई, 1 अलग बन जाता। सबसे पहली बात तो 5 होती है, 5 निकल जाएगा, 1 के ऊपर ब्रेसेस लग जाएगी, ठीक है। जैसे 5 हो गया और फिर ब्रेसेस लग जाएगी 1 पे, 1 भी सबसेट बनेगा, 2 भी सबसेट बनेगा। अब ये 3 4, ये मैंने क्या बताया कि इसको एलिमेंट को ब्रेसेस के साथ ही पढ़ना है आपको, 3 और 4 ये खुद ऐसे। अब इसको सबसेट बना रहे हैं तो सबसेट के नाम की इसके ऊपर ब्रेसेस, करली ब्रेसेस और लगेगी, तो ये ऐसे आएगा इस फॉर्म में, डबल करली ब्रेसेस आएगी, तब ये इसका सबसेट होगा। तो ये है इसका सबसेट, ना कि सिंगल ब्रेसेस। सिंगल ब्रेसेस तो एलिमेंट है भाई, ये एलिमेंट काउंट किया जाएगा सिंगल ब्रेसेस में, और एलिमेंट सबसेट थोड़ी होता है, एलिमेंट तो बिलोंग करता है। आई ये चीज समझ में? ठीक है ना। अगर ये बिलोंग का निशान यहाँ होता तो ट्रू कर लेते भाई, क्योंकि फिर ये एलिमेंट पढ़ा जाता और ये एलिमेंट इसमें बिलोंग, तो या फिर यहाँ पे ये बिलोंग दे रखा है, ये ट्रू हो जाएगी ये स्टेटमेंट, वो फॉल्स है, वो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ये ट्रू फॉल्स ही है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, बस इसमें ये है भाई एक्सप्लेनेशन भी देनी है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ हम फर्स्ट का पहले, ठीक है। फर्स्ट दिया है 3 4 और इसको सबसेट कहा है ए का, तो हम इसको लिखेंगे इनकरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट, INCORRECT, इनकरेक्ट की हो जाएगी, इसका रीजन देना है। तो रीजन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, जो चीज़ हमने देखी यहाँ पे कि ये 3 4 सबसेट नहीं है इसका ए का, ठीक है। इस पे ब्रेसेस आती, क्योंकि सब जब हम सेट लिखते हैं तो सेट पे ब्रेसेस में, सेट को ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। अब ये कह सकते हो कि ये तो पहले ही ब्रेसेस में लिखा है, बट भाई इसको यहाँ तो ये चीज़ तो देखो कि ब्रेसेस में तो लिखा है, पर अगर ब्रेसेस नहीं लगाते इस पे, मान लो तुम ये कहना चाहो कि इस पे ब्रेसेस क्यों लगी हैं, अगर ब्रेसेस ना लगाते तो फिर तो ये अलग एलिमेंट हो जाते, 3 अलग निकल जाता, 4 अलग निकल जाता, पर इनको एक साथ रखना है उसे, इसलिए इसने ये ब्रेसेस इस पे लगाई है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एलिमेंट को बिना ब्रेसेस ही रखा जाता है, जैसे ये रख रखा मैंने 1 को बिना ब्रेसेस, 2 को, इस पे ब्रेसेस लगानी मजबूरी है भाई, क्योंकि अगर बिना ब्रेसेस रख दिया तो फिर तो कॉमा लग जाएगा, तो 3 अलग निकल जाएगा, 4 अलग, फिर तो ये हो जाएगा 3 एलिमेंट अलग है, 4 अलग है। आ गया समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे इसका रीजन मेंशन कर देते हैं। तो रीजन देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रीजन लिखेंगे हेयर 3 जो एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा सब इसमें सेट में 3 4 में, ठीक है। तो ये 3 जो है एलिमेंट में बिना ब्रेसेस के लिखा जाएगा, तो 3 बिलोंग कर रहा है 3 4, इस सेट में तो 3 मिल रहा है हमें, बट ये जो है 3 ये बिलोंग नहीं कर रहा है ए से, ये नॉट बिलोंग्स टू ए, बट ये 3 ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ए से बिलोंग क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ए के अंदर 3 एलिमेंट को अकेला थोड़ी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हमने ये एलिमेंट ही तो लिख रखे थे, तो कहीं 3 दिख रहा है तुम्हें अकेला? 1 है, 1 एलिमेंट है, 2 है, ये 3 4 इकट्ठा आएगा, अकेला 3 तो है ही नहीं, तो ये 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में है 3 4 3,4 और इस पे ब्रेसेस लगी है, तो अब इसको क्या पढ़ना है, और यहाँ बिलोंग लिख रखा है, तो मतलब कि इसको सेट नहीं पढ़ा जाएगा, अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। बिलोंग लग गया तो बिलोंग का मतलब भाई एलिमेंट है, ठीक है। सेट होता तो यहाँ सबसेट का सिंबल मिलता हमें, और ये बिलोंग कर रहा है ए से, ये बोल रहा है, तो भाई ये तो करेक्ट बात है।
हमें ए के अंदर ये मिल तो रहा है एलिमेंट, 3 4 नाम का एलिमेंट मिल रहा है, इस पे ब्रेसेस भी लगानी पड़ रही है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा करेक्ट। और क्यों है करेक्ट, रीजन लिख सकते हैं इसका, सेम वही कि भाई इसमें ये बिलोंग कर रहा है, 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे हेयर लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख लेना, ये सेकंड हो जाएगा। आगे समझ में, 3 4 एलिमेंट है भाई ए का, इसलिए करेक्ट है ये कंडीशन। थर्ड देखो, थर्ड के अंदर गिवन है 3 4, देखो एक करली ब्रेसेज 3 4 और इस पे सेट के नाम की करली ब्रेसेज। ठीक है, जो ये अंदर करली ब्रेसेज लगी है ये तो किसकी है भाई, एलिमेंट्स की, कि ये तो लिख रखा है एलिमेंट, जैसे ये 3 4 एलिमेंट है। और एक ये बाहर जो ब्रैकेट लगा रखी है ये किसकी लगा रखी है, ये इसने सबसेट बनाया होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ये सबसेट है ना इसका, ये सबसेट के नाम की ब्रैकेट, और ये जो अंदर ये ब्रैकेट आई है ये एलिमेंट ऐसे का ऐसा था, इसको बिल्कुल कॉपी किया है बिल्कुल। तो ये एलिमेंट है पूरा, तो ये ब्रेसेज की ब्रेसेज, 3 की 3 4 का 4, तो ये तो हो गया एलिमेंट। और अब इसके सबसेट बनाए हमने, तो इसके ऊपर ये क्या लग जाएगी, सबसेट के नाम की करली ब्रेसेज। तो यहाँ पे इसने लिखा है कि ये सबसेट होगा, सबसेट ही है ना, हाँ सबसेट होगा, ये लिख रखा ए का, तो सबसेट होगा भाई, ये बना रखा सबसेट, ये मिल रहा है इसमें, तो ये करेक्ट कंडीशन है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे करेक्ट। ठीक है, अगर इसके अंदर रीजन बताना चाहें कि क्यों करेक्ट है ये भाई, तो यहाँ पे लिख सकते हो 3 4 जो है ये हमें बिलोंग कर रहा है 3 4 सेट से। ठीक है, एंड 3 4, ये जो 3 4 एलिमेंट है ये खुद बिलोंग किससे कर रहा है, ए से। ठीक है, समझे ये चीज भाई, 3 4 जो है ये बिलोंग कर रहा है, 3 4 नाम का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस सेट में। ठीक है ना, ये मिल रहा है 3 4 एलिमेंट, एंड 3 4 नाम का एलिमेंट ये बिलोंग कर रहा है ए में भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। फोर्थ देखो, फोर्थ में है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये तो क्या हो जाएगी भाई, करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमने देखा ना कि 1 नाम का जो एलिमेंट बिना ब्रेसेस के लिख रखा है, मतलब ये एलिमेंट है, तो ये 1 नाम का एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है भाई, तो ट्रू है, इसको लिख देंगे करेक्ट। ठीक है, रीजन वही लिखना है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ए लिख सकते हो सीधा। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट देखो इसमें फिफ्थ में कहा है 1 इज सबसेट ऑफ ए। अब देखो ये गलत हो जाएगा, ये क्यों गलत होगा, क्योंकि इसने ये सबसेट लिखा है ये, तो सबसेट तो किस में आता है, सबसेट तो भाई इसमें आएगा, इस पे करली ब्रेसेज आती तब ये सबसेट या सेट बोल पाते इसको, तो ये तो सेट ही नहीं है, सबसेट कहाँ से होगा, ये तो एलिमेंट है, तो इसमें ये जो हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, एन एलिमेंट नेवर बी ऑफ ए सेट भी लिख दो, कि एक सेट का एलिमेंट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कहने का मतलब है ये भाई एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है किसी सेट का, और वो खुद का ही सबसेट नहीं हो सकता है एलिमेंट, इस पे ब्रेसेज आएंगी। ठीक है, ब्रेसेज लगी नहीं रही है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ में है 1,2,5 और ब्रेसेज लग रही है, तो ये हो जाएगा सेट फॉर्म। ठीक है, और ये जो है ये सेट सबसेट है ए का, तो ए के सबसेट में हम इसको देख लेते हैं भाई, ए ये दिया हुआ है हमसे, तो ए में 1 2, और 1 2 का जब 3 3 का पेयर लेंगे तो 1 2 का 5 के साथ भी लिखा जाएगा, तो ट्रू लग रहा है भाई ये तो ये क्या हो जाएगी कंडीशन, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सही बात है भाई, ये सबसेट है एक का। ठीक है ना, और इसमें क्या लिख देंगे, रीजन ईच
एलिमेंट ऑफ 1 to 5। एलिमेंट से ही तो बनता है ये, एलिमेंट एलिमेंट को ही तो चेंज करके सबसेट बनाया जाता है। तो ईच एलिमेंट ऑफ लिख सकते हो सेट 1 to 5। ठीक है, इसको सेट की फॉर्म में ही ले लो 1, 2, 5। इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं इसमें वो किसके एलिमेंट है, इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। ये सारे एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं भाई। 1 अकेला, यहाँ पे देखो ना रफ में बताया था, 1 अकेला बिलोंग कर रहा है, 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 5 भी। अब ये अकेले एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो इनका भाई हम जब सबसेट बनाएंगे तो इनको साथ भी लेंगे, ऐसे भी लिखा जाएगा ये 1, 2 और 5। जब 3 3 का पेयर आएगा तो ये सबसेट बनेगा इसका। ठीक है, तो यही चीज़ है भाई, 1 to 5 सबसेट दिया एक का तो हो जाएगा, करेक्ट है। इसके बाद 6 देखिए, 6 तो ये हो गया। 7th देखिए, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। 1 to 5 सेट बिलोंग, सेट थोड़ी बिलोंग करता है, ये तो फॉल्स हो जाएगा, यहीं से पता लग रहा है सेट बिलोंग नहीं करता। ये सेट दे रहे, एलिमेंट अगर देता तो मानते। ठीक है, तो ये इसके अंदर, तो इसका 7 पार्ट हो गया। 7 पार्ट बस सोल्व तो बता ही दिया हमें क्या आएगा इसमें, बस इसको लिखना है। अब देखो ये 7th पार्ट है। ठीक है, यहीं कर देते हैं इसको 7th पार्ट को। तो इसमें 1 to 5, 1, 2 और 5। ठीक है, इसने बोला ये बिलोंग कर रहे हैं ए से, तो जहाँ पे बिलोंग का सिंबल आ जाए वो तो एलिमेंट के बीच में आता है, सेट की फॉर्म में थोड़ी बिलोंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये इनकरेक्ट हो गया, INCORRECT, इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि रीजन क्या देंगे कि ये इसमें बिलोंग ही नहीं करेंगे ये एलिमेंट। ठीक है, 1 to 5, 1 to 5 और इस पे ये करली ब्रेसिस लगी है, तो करली ब्रेसिस लगी है तो ये एलिमेंट थोड़ी है, एलिमेंट तो बिना इसके लिखा जाना था कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो ये जो है ये कंप्लीट जिसको ये एलिमेंट पढ़ना चाह रहा है, बिलोंग लिख दिया तो इसका मतलब ये है बिलोंग के आगे तो फिर वो एलिमेंट बोला जाएगा। तो ये एलिमेंट 1 to 5 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता ए, ये एलिमेंट। ठीक है, या फिर वैसे भी लिख सकते हो 1 to 5 एलिमेंट नॉट बिलोंग टू ए। 8th देखो, 8th में दिया है 1 to 3 और ये सेट है, और ये सेट ही दे रखा है 1 to 3, तो 1 2 3 और कह रहा है सबसेट है 1 to 3, सबसेट है ए का। अब सबसेट तो जब होगा जब ये हमें फ्रीली एलिमेंट मिलेंगे, फ्रीली एलिमेंट मिलेंगे। तो इसमें 3 तो बताया था, 3 तो अकेला इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, 3 के साथ 4 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है भाई। और इसका रीजन देना चाहें ये क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 जो है ये बिलोंग तो कर रहा है 1 to 3 से, इसमें तो मतलब हमें मिल रहा है भाई ये 3। ठीक है, बट 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, बट 3 में तो ए नहीं मिल रहा, तो ये कहाँ से सबसेट हो जाएगा जब ये 3 नाम का उसमें है ही नहीं तो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th। 9th देखो, ये है 9th। 9th में कहा है 5 बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग्स आ गया तो बताया था ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट बोला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इनकरेक्ट है, 5 नाम का एलिमेंट इसमें है ही नहीं। ठीक है, और रीजन में क्या लिख दोगे कि 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 5 एक का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, 5 भाई सबसेट तो होगा, पर सबसेट होता तो उसको ऐसे थोड़ी लिखता, सबसेट में तो कैसे लिखता, सबसेट में इसका जैसे नेक्स्ट इक्वेशन दे रखा है ये 10th देखो, वहां समझ में आ जाएगा। 10th में लिख रखा है 5 और 5 को बना रखा है एस से, ये सबसेट ऑफ ए। अब इस पे बताया था 5 पे जो है, 5 के ऊपर कभी भी 5 को सेट बोलेंगे, 5 सबसेट होता है एक सेट का। ठीक है, हर सेट का, बट इस पे करली ब्रेसेस नहीं लगती है, तो इस पे करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ये फिर भी सब सेट बोला जाएगा एक का। ठीक है, ए का क्या, ये सबका ही होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन लिख देंगे भाई कि 5 क्या है, इसका सबसेट है, 5 इज सबसेट ऑफ ए का लिख सकते हो या एट। ठीक है, तो 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है। ये 10th हो गया। 11th देखिए,
11th में है, करली ब्रेसेस लगी है 5 और अब सबसेट लिख रहा है 1, तो अब ये तो गलत हो जाएगा भाई। अब अगर इस हमने बताया 5 पे तो हम ब्रैकेट लगा ही नहीं सकते अगर उसको सबसेट की तरह लेके चल रहे हैं। अब इसने ब्रैकेट लगा ली, तो अब ब्रैकेट लगा ही ली है तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा, ये एलिमेंट पढ़ा जाएगा, और एलिमेंट थोड़ी सबसेट होता है, एलिमेंट तो बिलोंग करता है। ठीक है, बस अब इसको लिखना है भाई, ये फॉल्स हो जाएगा, या फॉल्स मतलब इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि फाइ नाम का एलिमेंट, फाइ एलिमेंट, ठीक है, नॉट इन ए, और इसको एलिमेंट बोल रहा है तो ये भी लगा दो इस पे कि भाई ये एलिमेंट इसमें हमें मिल ही नहीं रहा है ए में। ठीक है ना, ये ए दे रखा था 1 2 3 4 5, इसमें कहाँ 5 के ऊपर ब्रेसेस लग के मिल रहा है। जैसे ये एलिमेंट पढ़ रहे हैं, अगर ऐसे इसकी जगह ये 3 4 हट के यहाँ 5 आ जाता तो उसको एलिमेंट पढ़ लेते भाई, बट ये तो है ही नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ये थे इसके 11 पार्ट और इसका जस्टिफिकेशन भी सबका दे रखा है नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ में है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसके इनके सारे सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई इनके सारे सबसेट, और फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और अब इसने राइट ही बोला है तो वो सबसेट लिख के भी दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं सबसेट। ठीक है, इज इक्वल टू ए का, अब ए तो अकेला ही है तो इसका सबसेट क्या ही बनेगा भाई, इसमें जब एलिमेंट ही एक है तो एक तो यही हो जाएगा और एक फाइव हो जाएगा। फाइव तो सबका ही होता है सबसेट, और एक ये एलिमेंट इस पे करली ब्रेसेस लग जाएगी, तो दो बनेंगे। और अगर इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहें तो इसमें एक एलिमेंट है, बताया था फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। अब 2 तो 2, और ये n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो इसमें कितने सबसेट आएंगे 2, इसलिए ये 2 मिले हैं। नेक्स्ट देखो ऐसे ही सबसेट लिख लेते हैं और सबसेट बना लेते हैं। अब तो एक तो फाई, सबसे पहले फाई को ही लिखना है बिना करली ब्रेसेस के। ठीक है, और फिर इनको अलग अलग सारे एलिमेंट का अलग अलग के साथ, ए सेट हो गया ऐसे ही, फिर बी अलग अलग हो गया, फिर इकट्ठा दोनों को, तो ए बी। तो यहाँ पे कितने बने 1 2 3 4, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करें तो 2 की पावर n और 2 की पावर 2 हो जाएगा, n नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 की 2 करोगे तो ये कितना आएगा 4, तो 4 ही है यहाँ पे 2 ही थे। ठीक है, अगर सिर्फ ये पूछता कि काउंट डाउन करके बता दो भाई कितने बनेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लेते, पर अब इसने बोला है सबसेट राइट भी करने हैं तो राइट करने पड़ेंगे। इसके अंदर सेम ऐसे ही सबसेट लिख लेते हैं, तो सबसे पहला तो 5, ठीक है, फिर 1 को अलग कर लो, ठीक है, फिर 2, फिर 3 को भी अलग से लिखो, और फिर पेयर बनाओ, तो 1 का 2 से एक ये सेट हो जाएगा, फिर 1 का 3 से भी बना लो, 1 का 3 से, और उसके बाद 2 का 3 से, 2 का 3 से, तो दो दो वाले सारे हो चुके, अब 3 वाले आएंगे, 3 एलिमेंट है तो 1 2 3, 3 का ये एक ही बनेगा। अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करना चाहें तो 2 की पावर n और 2 की पावर n कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, तो 2 की पावर 3 कितने हो जाएगा 8। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आया समझ में। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, कोई एलिमेंट हो ही ना, तो जिसमें कोई एलिमेंट हो चाहे ना हो उसका सबसेट क्या हो सकता है भाई, सबसेट इज इक्वल टू, तो चाहे एलिमेंट हो चाहे ना हो 5 तो फिर भी होगा ही, तो इसका सबसेट सिर्फ 5 हो सकता है, 5 पे करली ब्रेसेस नहीं लगेगी। अगर इसको भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करें तो 2 की पावर n, अब यहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट 5 नहीं लेंगे, इस 5 ये नहीं कि ये 5 एक एलिमेंट है, 5 तो एलिमेंट जब बनेगा, पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर इसके करली ब्रेसेस लगा लें, ठीक है, तो एलिमेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर n, इस 5 का मतलब होता है नल सेट, ठीक है, या एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं, वॉइड सेट है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसके अंदर कितना आएगा सबसेट 1, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे इफ ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, ए कोई सेट दिया है उसमें ये 5 एक एलिमेंट दिया हुआ है, ये ए इज इक्वल टू 5 दिया है, तो इसमें देखो
तो ये बिल्कुल इसलिए पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये फाइव दिया था तो इसमें कितना आया था 1, तो इसमें भी सेम यही करके दिखाना है। इसमें एलिमेंट कितना हो जाएगा, इट हैज़ 1 एलिमेंट। ठीक है, लिख के दिखाना चाहो तो लिख भी सकते हो भाई, बिकॉज करके एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। बिकॉज a इज इक्वल टू 5, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2, और 5 का मतलब तो क्या हुआ कि उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, नल। तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 2 की पावर 0 करोगे तो वो कितना आएगा 1। तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे 1, इट हैज़ 1 एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनको इंटरवल में लिखना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में इंटरवल्स के बारे में बताया था, और वो अगर वहाँ पे नहीं देख पाओ तो देखो इंटरवल तो यहाँ की यहीं भी कर सकते हैं। तो देखो इंटरवल में क्या होता है, अगर ये इक्वल का साइन आए साथ में, अगर क्या आए, इक्वल का साइन आए, तो क्लोज ब्रेसेस बन जाती है उस साइड। और अगर लेस और ग्रेटर का है बिना इक्वल के, तो सिर्फ क्या रहेगा, ओपन ब्रेसेस रहेगी। ठीक है, बाकी सब इसमें ये सेम ही है सारा। एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर, चारों पार्ट में ही रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है एक्स। जो एलिमेंट लेंगे वो रियल नंबर से ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -4 से तो ग्रेटर है एक्स। ठीक है, और इसके नीचे इक्वल का नहीं मिल रहा है ये, तो इससे ग्रेटर है, और लेस है, लेस और इक्वल है 6 के। तो 6 के यहाँ पे इक्वल लग रहा है नीचे, इसको इक्वल बोलते हैं ना, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, तो 6 यहाँ पे एस से, और क्लोज ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ क्लोज ब्रेसेस ली जाएगी क्योंकि इक्वल इंक्लूड है, 6 भी लेना है, तो जो भी एलिमेंट लेना होता है वहाँ पे क्लोज लग जाएगी, कॉमा। ये -4 इसको नहीं ले सकते क्योंकि -4 के इक्वल नहीं है, -4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे -4 लिख के इसको नहीं लेना चाहते तो इस पे ये ब्रैकेट आ जाएगी। आगे समझ में, तो बस लिख दिया इंटरवल में, ये काम है इंटरवल का। अगला देखो, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको देखो डायरेक्ट -12 से, और इसमें दोनों में ना यहाँ इक्वल है ना यहाँ इक्वल है, तो दोनों तरफ कैसी ब्रेसेस आ जाएगी भाई, दोनों तरफ ओपन आ जाएगी, यहाँ भी ओपन और पीछे भी ओपन। अब ये देखना है यहाँ -12 से तो ग्रेटर, तो -12 से ग्रेटर क्या होगा, -11 हो गया। ठीक है, और लेस होना चाहिए -10 से, तो -10 से अगर लेस करें, माइनस के x जो है ये लेस होगा -10 से, तो -10 से लेस 11 ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ इसको दोनों को ओपन में डाल दो, यहाँ पे लिख दो -12, कॉमा यहाँ पे लिख दो -10, और दोनों इंक्लूड नहीं करने हैं, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा भाई, इनके बीच में आ जाएगा -11। ठीक है, ये देखो 0 इंक्लूड है, तो सीधी सी बात है यहाँ लगेगा ये, और x जो है 7 से लेस है, तो 0,7 लिखना है, पर 7 को इंक्लूड नहीं करना, 7 से लेस है, इक्वल थोड़ी लग रहा है, तो ये ओपन ब्रेसेस लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो x जो है 3 से तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है 3 की तरफ भी ये लगाओ ब्रैकेट, और 4 भी लिख के और इसको भी क्लोज ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, ये हो गए इंटरवल्स। 7th देखो, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इंटरवल्स में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म इसको कहते हैं, ये जैसे ये लिख रखी है एक्स सच दैट, और फिर कोई कंडीशन दे हमसे, तो इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ माइनस का भी है और 0 भी है, तो तुम भी ऐसे इसको रियल नंबर ही लिख लो। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से। ठीक है, क्योंकि जैसे देखो दोनों की तरफ, इस तरफ भी ओपन ब्रेसेज है, इस तरफ भी ओपन ब्रेसेज है, मैं रियल नंबर ही क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, जबकि मुझे यहाँ कंप्लीट होल नंबर से दिख रहे हैं, जैसे माइनस का होल नंबर नहीं, इंटीजर, -3 है 0 है, तो इसको मैं इंटीजर z क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इसने ये बोला है इस ब्रेसेज का मतलब, इंटरवल्स का मतलब ये होता है, जैसे इसको सॉल्व कर लो, चलो -3 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ओपन ब्रेसेज है, और 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, पर इनके बीच में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, जैसे 0 से पीछे -1 आएगा, -1 लेना है, -1 तो इंटीजर है, -2 भी लिया जाएगा, वो भी इंटीजर है, पर बीच में पॉइंट वाले नंबर भी तो आ रहे हैं, जैसे -2 और -3 के बीच में -2.5 आएगा, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। अब 2.5 तो डेसिमल नंबर हो गया, तो वो रियल नंबर लेना ही ठीक रहेगा। ठीक है, रियल नंबर में सारे नंबर्स आएंगे। आगे समझ में ये चीज, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसको लिख दो बस कि भाई -3 से तो बड़ा है x। ठीक है, और छोटा किससे लेना है, 0 से, और नीचे इक्वल नहीं लगाना है, इक्वल लगा दिया तो फिर क्लोज ब्रैकेट मिलती। बस अब इसको लिख दो
करली ब्रेसेज में। तो ये फॉर्म हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें दोनों तरफ ये है तो अब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब आ गया होगा समझ में। पिछले क्वेश्चन भी ये भी, तो यहाँ से लिख सकते हो बिलोंग्स टू आर और दोनों तरफ क्लोज है तो हम समझ गए यहाँ 6 से तो बड़ा होगा x और नीचे इक्वल भी आएगा, 6 के इक्वल या इससे बड़ा होगा और यहाँ भी इक्वल या बड़ा होगा 12। बस ये सोल्व हो गया। 6 एक तरफ ये है तो इससे यहाँ से x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा इस तरफ ओपन है तो 6 से तो बड़ा होगा x, इक्वल नहीं लगाना क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, और 12 की तरफ क्लोज है तो यहाँ पे इक्वल भी लगा देंगे और छोटा होगा 12 से, ठीक है, क्लोज ब्रेसेस। इसको लिखना है तो यहाँ पे भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा माइनस के 23 की तरफ है क्लोज ब्रैकेट, तो इसको इंक्लूड कर दो भाई। माइनस इंक्लूड कैसे होगा, नीचे इक्वल लगा दो, तो माइनस के 23 के इक्वल या इससे बड़ा होगा x और 5 की तरफ ओपन ब्रेसेस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिर्फ ये इक्वल नहीं लगाएंगे और ब्रेसेज क्लोज। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम इसके लिए इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें तुम किसको यूनिवर्सल सेट बोलोगे जो नीचे दिए गए हैं इनके लिए, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट है इसका 8 का फर्स्ट देखो, द सेट ऑफ द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है और इसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे इसका, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, इसका यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, या इन ए प्लेन ना लिखोगे तो भी चल जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये भी वही आएगा, आ गया समझ में। और या फिर कह सकते हो दी सेट, ये दूसरा हो जाएगा, और द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन इन ए प्लेन। इसमें तो ऊपर तो सिर्फ ट्रायंगल्स लिए हमने और सारी टाइप्स की ट्रायंगल लिए, चाहे वो किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगी। और पॉलीगन ट्रायंगल एक खुद भी क्या होता है, पॉलीगन होता है, ठीक है ना, तो पॉलीगन में ट्रायंगल भी आएगी और बाकी जितनी जैसे रेक्टेंगल हो गई, ठीक है, या फिर कह सकते क्वाड्रिलेटरल हो गया, 4 साइड्स वाली जितनी भी हैं सारी आएंगी पॉलीगन में, 5 साइड वाली पेंटागन्स भी आएंगी सारी, ठीक है, हेक्सागन्स भी आएंगी, तो इसमें तो सारी ही शेप आएगी कितनी भी साइड हो, और ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होती है तो वो भी आ जाएगी। तो इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। दूसरा देखो, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है तो इसमें भी भाई वो सेम ही बात है इसकी भी, ठीक है, तो आइसोसेलेस लेना है तो आइसोसेलेस के अंदर क्या कर सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल ट्राइएंगल्स इन अ प्लेन भी लिख लेना, ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल का सेट ले लो, या फिर और इसको और को ब्रैकेट में डाल लो, ठीक है। और दूसरी क्या लिख सकते हो इसी को, अब इसमें भी पॉलीगन ले सकते हो, पॉलीगन में भी आएगा ये चीज, द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, ठीक है। 9th देखिए, गिवन दिस सेट ए को ये सेट दिया हुआ है, बी सेट ये दिया हुआ है एंड सी इज इक्वल टू दिस, तो ये 3 सेट दिए हुए हैं ए बी सी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसाइडर एज यूनिवर्सल सेट एस फॉर द ऑल 3 सेट्स ए बी सी। तो हमें ये बताना है इसमें इनके अंदर तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट किसको कंसाइडर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए इसने ये एक सेट दिया है, हमें ये बताना है ये इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा या नहीं। ऐसे ही दूसरे में ये बताना है, तीसरे में ये यूनिवर्सल सेट होगा या नहीं इनके लिए। तो देखो यूनिवर्सल सेट कब होगा, तब इन सब के एलिमेंट्स, ए के भी एलिमेंट इसमें हो, बी के भी इसमें हो, सी के भी इसमें हो। तो ए जो है, ए के अंदर है 1 3 5 और इसमें 1 3 5 हमें मिल ही रहा है। ऐसे ही सी में है 2 4 6 तो इसमें 2 4 6 भी मिल रहा है, और इसमें है 0 2 4 6 8 तो सी में 8 आ रहा है, बट इसमें तो 8 है ही नहीं,
तो हमें यहीं से आइडिया लग गया कि इन दोनों के लिए तो यूनिवर्सल है पर इसके लिए नहीं है, और इसने कहा है तीनों के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे कि ए जो है ये सबसेट बोल लो, ए सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो सारे इसमें भी मिल रहे हैं, तो इसके जो सबसेट बनेंगे ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट। और जब 3 3 का पेयर बनाएंगे तो इस यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 का भी एक सबसेट बनेगा, तो ये सेट आ जाएगा इसमें। तो ए सबसेट हो गया इसका। ठीक है, इसको लिख लो 0 1 2 डॉट 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 कर लो यहाँ पे, और अप टू 6। ठीक है, तो ए है। ऐसे ही बी भी सबसेट है भाई, 0 1 2 और 6 इसका। और सी जो है ये सबसेट नहीं है। ठीक है, सी इज नॉट सबसेट ऑफ 0 1 2 और अप टू 6। इसमें सी नहीं हो पाएगा। सी क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें 8 नाम का एलिमेंट मिलेगा, तो ये तो इसमें मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस सेट 0 1 2 और 6। ठीक है, ये यही लिख रहे हैं, बीच में डॉट डॉट कर दिए, ये एलिमेंट भी इसमें आ जाएंगे। फिर कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर ए कॉमा बी एंड सी। इन तीनों का ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, बाकी सारे भी ऐसे ही हैं, तो इसमें मैं पहले ही राइट डाउन कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। बिल्कुल सेम यही लिखना है, कौन सा है कौन सा नहीं है। देखिए 9th का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें सेट दिया है फाइव, तो ये बताना है ये फाइव इनका ए बी सी का सेट वो यूनिवर्सल सेट हो सकता है या नहीं। तो ये तो साफ ही पता लग रहा है भाई, यूनिवर्सल सेट में इनसे ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, या फिर कह सकते हो ये सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग करने चाहिए। तो अब इस सेट को तो नल सेट बोलते हैं फाइव को, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये 1 3 5 तो कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है ए जो है सबसेट नहीं होगा फाइव का, बी भी सबसेट नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो लिख दिया सेट फाइव कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। फाइव इनका यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता, नल सेट थोड़ी इनका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, इनमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, थर्ड देखो 0 से लेके दे रखा है अप टू 10, तो ए जो होगा, ए के अंदर कहाँ से कहाँ तक है 1 3 5 है, तो ये 1 3 5 इसमें मिल जाएंगे 0 से 10 तक। बी के अंदर है 2 4 6, तो बी भी सबसेट हो जाएगा क्योंकि 0 से 10 तक 2 4 6 भी मिलेंगे। सी के भी एलिमेंट 0 2 4 6 8 है, अप टू 8, तो ये भी एलिमेंट हमें इनमें मिल जाएंगे, तो सी सबसेट हो जाएगा इसका, सी इसका ही तो छोटा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब मिल रहे हैं, तो देयरफॉर ए बी सी सेट्स, इन तीनों ए बी सी सेट्स का यूनिवर्सल सेट इज गिवन सेट। यूनिवर्सल सेट होगा जो हमसे गिवन सेट है ये वाला। ठीक है, आगे समझ। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट 1 2 3 अप टू 8 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है भाई सी के अंदर देखो, सी में 0 मिल रहा है, जी सी में 0 एलिमेंट है, तो फिर से वही सेम कंडीशन बनेगी कि ए तो बिलोंग कर जाएगा 8 तक, बी भी इसमें बिलोंग कर जाएगा, बट सी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि सी में 0 भी तो है, 0 इसमें है ही नहीं, इसमें 0 एलिमेंट सी में है बट इसमें नहीं है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो पाएगा। तो समझ गए, ये गिवन सेट ए बी सी का यूनिवर्सल सेट नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ इसमें 9 ही क्वेश्चन थे, हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।